हमने लास्ट क्लास में 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा किया था, एंड ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ओनली, और वो भी कब बताओ? इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोर्स मॉडल। ये बोर मॉडल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन के अंदर किसका सोल ट्रांसफर किया है भाई? हमने इसके अंदर mvr इक्वल टू nh/2π यूज किया है, जो कि बोर मॉडल का एक फंडामेंटल पोस्टुलेट है। ठीक है, ग्लासेस दिया था, वो क्या था वीडियो में? अभी तुम मनीष मुझे पूछना, बाद में पूछना, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये हमने फॉर्मूला देखा था, एंड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, एंड मैं एक बार फिर से जो है, ठीक है, वो तुम्हें फॉर्मूले बस बता रहा हूँ, तुम्हें डिब्रॉय के सारे याद होने चाहिए। टोटल कितने फॉर्मूले डिब्रॉय के हैं हमारे पास में? अगर हम नंबर बाय नंबर पूरा लिख के बैठ जाएं, तो अगर टोटल कितने फॉर्मूले डिब्रॉय के हैं हमारे पास में? टोटल 5 फॉर्मूले हमारे पास डिब्रॉय के हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली 5वां फॉर्मूला है हमारे पास में। तो नंबर 1 था लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। नंबर 2 था लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2mke। नंबर 3 था हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल टू h बाय, ठीक है, रूट ऑफ 2mqv। एंड नंबर 4 था हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ 150 बाय v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 5th वाला ये था। इतने फॉर्मूले हमारे पास में हैं। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल करते समय, ठीक है, हमें ये सारे फॉर्मूले एक फ्लैश में याद आने चाहिए, और हमें कौन सा अप्लाई करना है तुरंत हमें स्ट्राइक करना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में आइस 8 किया था, मैं एक बार आइस 8 दोबारा कर रहा हूं। आइस 8 का लॉजिक क्या था? ठीक है, ओके गाइस, स्टॉप, अपना मेकअप करना सब ठीक करो, बंद करो भैया। हाँ, हम शांति से बैठ जाओ। हाँ, तो वो आइस, ठीक है, आइस 8 क्या था? आइस 8 वाज, प्रॉब्लम 8 वाज कि हमारे पास में एक 8 या 7 जो भी नंबर था, आई डोंट नो, ठीक है, कि सेकंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और उस पे हमने 9.4 eV का फोटोन डाला था। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका टोटल एनर्जी ऑलरेडी -3.4 था। टोटल एनर्जी उसका -3.4 था। ठीक है, और हमने इसके ऊपर क्या किया था? इसके ऊपर हम लोगों ने 9.8 का जो है फोटोन डाला था, 9.8 eV का फोटोन डाला था भाई हमने। तो अगर इसको हम लोग इनफाइनाइट ऑर्बिट, अगर हम लोग इसको इनफाइनाइट ऑर्बिट पे लेके जाएं, जहां पे टोटल एनर्जी एक्चुअली 0 होता है, तो यहां से यहां जाने का एनर्जी कितना होगा बताओ? -3.4 से 0 जाने के लिए मुझे 3.4 का एनर्जी चाहिए था, और 9.8 के बाद में 9.8 का फोटोन था, 9.4 का, आई थिंक 9.4 का फोटोन था, आई एम सॉरी। ठीक है, तो 3.4 इंफिनिटी तक जाने में खर्च हो जाएगा, और यहां से बाहर निकलने में जो है वो रिमेनिंग 6 eV जो है वो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी पे इसके पास बच जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी जो है 6 और 3.4 मिला के ये एक्चुअली 9.4 बन जाएगी। दैट मीन्स जब वो इंफिनिटी पे एटम से अलग होगा, जब वो इंफिनिटी पे एटम से अलग होगा एट इंफिनिटी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट विद द इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी बची हुई काइनेटिक एनर्जी है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बताओ कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 9.4 माइनस 3.4। दिस इज इक्वल टू 6 eV का काइनेटिक एनर्जी है, एंड हेंस हमारा लैम्डा सिर्फ डायरेक्टली रूट 150/6 से सीधा आ सकता है, दैट इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। इसमें कोई डाउट बोलो भाई? अगर इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की 3.4 eV होती, तो 3.4 eV होती, तो रेस्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं, ठीक है, इसमें क्या बोलूं कि रेस्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए शायद जो है, ठीक है, डिब्रॉय का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो जो है वो उनके साथ डील नहीं करता वैसे। ठीक है, वो चीज उसके साथ डील नहीं करती, उसके साथ में फंडामेंटली उसके अंदर एक इनहेरेंट वेव नेचर है, ठीक है, जो कि हम लोग इस फॉर्मूले से उसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, थियोरेटिकली जो तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसमें लैम्डा नॉट डिफाइंड हो जाएगा,
हाँ भाई बोलो, अनम्यूट कर दिया। क्या बोल रहे हो शौनक? नहीं सर, मैं भी वही बोल रहा था कि वो अगर अगर 3.4 का इंसिडेंट है तो सर हाँ 3.4 खर्च हो जाएगा, उसके बाद वो इन्फिनिट शेल में चला जाएगा। उसके बाद हाँ। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो नीचे का एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो मतलब नॉट डिफाइंड हो गया लैम्डा। वो तो वही क्या पूछ। है, देखो मेरी बात सुनो। वो तो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हो, चाहे तुम्हारे पास में एटम एट रेस्ट हो, ठीक है, और चाहे तुम्हारे पास में कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो, ठीक है, अगर रेस्ट के ऑब्जेक्ट से हम डील कर रहे हैं तो लैम्डा, ठीक है, तुम्हें इतना सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। लैम्डा हमारे पास में ठीक है, इस जो केस में नॉट डिफाइंड निकल के आता है, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे डील ही नहीं कर रहे हैं। यही तो हम बता रहे हैं कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन ही पूरी तरह सही नहीं है। ये हमें एक रफ आइडिया देता है, हमें एक फीलिंग देता है, ठीक है, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं देता है, ठीक है। एक, अब हाँ, हम लोग इससे इतना कंक्लूड कर सकते हैं गाइस, कि अगर अगर हमारे पास में एक स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, एक बहुत ही स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर का जो वेव नेचर है, ठीक है, वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट होगा, वो अच्छा खासा वेव नेचर रहेगा, बस हम इतना बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी अब रेस्ट पे आते आते क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग इस एटलीस्ट इस मामले से हम लोग नहीं कंक्लूड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये होता है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है कि थोड़े बहुत जो सवाल और बनते हैं, ठीक है, जैसे देखो, एक जो है सवाल, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, of an alpha particle and a proton accelerated through same potential difference, through same potential difference। भाई कम से कम फॉर्मूले लगाने का प्रैक्टिस जो है वो हम लोग अच्छे से कर लें, उसमें कोई डाउट ना हो। सब लोग इस सिंपल से सवाल का आंसर निकालो और वो सही आना चाहिए, कहीं ना सर कहीं। 1/√2। फिर से बोलो क्या है? 1/√2 या √2:1 ऐसा। अल्फा टू प्रोटॉन है ना, तो एक आंसर दो भाई, ऐसे नहीं करो, डिसाइड कर लो। अल्फा टू प्रो। लिख एक। के दो ना शौनक, चैट पे लिख के दो ना, बाकी लोग करने दो। ओके सर। और शौनक केयरफुली करना, ये समझना कि तुम्हें पेशेंस की जरूरत है एग्जाम में, शुरू शुरू में, जब तक तुम नया सीख रहे हो गाइस, ठीक है, एटलीस्ट इन कमिंग 1 और 2 मंथ्स तुम्हें एक्चुअली थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है देन यू नीड टू एक्ट पेशेंटली कि वो सही हो तुम्हारा सवाल। हाँ भाई यश, प्रसन्न, क्या यूज करना है सुनो, वो 5 फॉर्मूले में से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो जल्दी से तुम्हें बस उसी का जल्दी से रेशियो निकालना है भाई। काव्या, पार्थ, उडोले, एक बार शक्ल दिखा देते काव्या तो अच्छा रहता। ओके, फेयर अनफ। ओके पलक, पलक, सिली मिस्टेक है, आंसर उल्टा है ना, थोड़ा ध्यान से देखो। आपको आंसर भेजा। हाँ शौनक, कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा करो। अनीश, कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ पार्थ, आंसर सही है। वेदांत सही है, नहीं वेदांत गड़बड़ है, आंसर दोबारा करो वेदांत। देखो, कैलकुलेशन सिली मिस्टेक अलाउड नहीं है। हाँ शिवेन, आंसर सही है। अदिति, उल्टा है आंसर। चलो गाइस, रोहन कैलकुलेशन मिस्टेक, धनुष कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो मैं जानता हूँ हार्दिक कैलकुलेशन मिस्टेक,
इतनी सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे पास में है। उत्कर्ष और महक आंसर उल्टा है। भव्य मिस हो गया मुझसे शायद, जोहेब कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ सोनल। अनैया हो कि नहीं तुम अनैया? सिद्धांत अपनी शक्ल लगा लेते और अच्छा रहता है। हाँ 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 हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम है भाई। तो मुझे यूज क्या करना है बताओ गाइस? लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया है, तो मुझे h बाय 2 रूट ऑफ 2m⁴v यूज करने का मन कर रहा है भाई। यस इसके अंदर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है बताओ मुझे, उसको हम पहले ही काट देते सर हैं। एच H and V और वी। यस। सर क्यू भी and कांस्टेंट 2 है। हाँ शर्वर उल्टा आंसर है, रोहन उल्टा आंसर है। उल्टा क्यों बता रहे हो तुम लोग आंसर? अच्छा, सर क्यू भी कांस्टेंट है। लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन बताना है ना मुझे। तो वो क्या होगा? वो रूट ऑफ 2m प्रोटॉन q प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m अल्फा q अल्फा। ये आंसर है मेरा, है कि नहीं बताओ? यस सर। ओके। हाँ चारू भी आंसर सही है। सिद्धांत, अनीश, खुशी। सर दोनों में चार्ज तो सेम होगा ना सर? चार्ज सेम थोड़ी है बच्चे। और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है ना सर? अल्फा में अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ठीक है, तुम्हें यहाँ याद दिला दूं मैं। हीलियम न्यूक्लियस। जिनका नाम बोला मैंने उन सबके आंसर में गड़बड़ था। ये जो है ये अल्फा है, देखो शौनक, और ये जो है ये एक्चुअली प्रोटॉन है शौनक। ओ अच्छा अच्छा समझा। ओके खुशी समझा क्या? आर्यन सही है। रूट एच अपॉन रूट टू एम के ई क्यों नहीं यूज करते? क्या ले सकते हैं? h/√2m⁴ हाँ ले सकते हो ना भाई, ले सकते हो तुम। अच्छा पहले मैं सॉल्व कर लूं जोहेब, फिर हम, ठीक है, फिर हम देखते हैं तुम क्या बोल रहे हो। तो 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास में एक्चुअली रूट ऑफ m प्रोटॉन। अब मुझे बताओ m प्रोटॉन कितना है? ठीक है सिद्धांत, देखो सिद्धांत रुक जाओ। ठीक है विवान, तुम्हारे आंसर का उल्टा है आंसर। देखो सब लोग यहाँ ध्यान दो, सब लोग रोको जरा एक बार, यहाँ ध्यान दो। मास ऑफ प्रोटॉन में m0 ले लेता हूँ, लेट्स से सर m0। 1 m0 एक्चुअली, AMU भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, वो तो एक्चुअली रेशियो में कटने वाला है। m0 एक्चुअली मास ऑफ 1 न्यूक्लियन है। तो इसका मास m0 है, इसका मास 4m0 है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसका चार्ज प्लस ई है और इसका चार्ज प्लस 2e है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? दो बातें तुम्हें यूज करनी है। तो इनटू क्या होगा बताओ? हमारे पास में e रहेगा होल अपॉन इसका रूट क्या हो जाएगा भाई? m अल्फा। तो m अल्फा क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में? 4m0 हो जाएगा। इनटू क्या है हमारे पास में? 2e हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 1/√8 आंसर है, दैट इज इक्वल टू 1/2√2। हाँ दीदी, अनीश। हाँ तो अब न्यूमेरिकल्स देखो, अगला लिखो। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल रेशियो आएंगे तो उसमें अल्फा अल्फा में गलती मत करना प्लीज। अनया तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया भाई, क्लास में नहीं हो गया अनया। रजत माइक ऑफ करो। देखो अगला देखो। सर ऑन था पता नहीं। सर आप वो भी मेथड के ई वाले से कीजिए ना। केई में, हाँ केई में क्या हो गया भाई बताओ? केई से क्या करें? तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या यूज करना है बताओ जोहेब? h/√2m⁴ सर मैंने भी यही यूज किया। हाँ सर। यही यूज किया। इसमें इसमें पता है दो प्रॉब्लम है कि इसके अंदर के निकालने का, के का कैलकुलेशन एक अलग प्रॉब्लम बनने वाला है, जबकि उसमें उसका यूज करने का फायदा क्या था? क्यू और भी डायरेक्टली हमें डालना था बस। तो के निकालते हैं हम लोग पहले। के ई और एक्सेलरेटेड बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। के फिर नहीं, के सेम नहीं रहेगा बिकॉज इन पे चार्ज सेम नहीं है। नहीं सर हमने ये पॉइंट लिखा था ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे तो फिर उसका जितने से एक्सेलरेट हुआ उतना ही की रहेगा।
तो नहीं, वो सेम नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 नहीं है। सुनो 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 मेरी बात सुनो जोहिर, तुम एक तो क्या है, देखो मिक्स कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये होता है कि एक्सेलरेटेड पोटेंशियल और के ही सेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तुमने 3 वोल्ट से, साइड में नोट कर लो जोहिर, 3 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, तो बताओ मुझे कि तुम कितना उसका के ही बताते हो, बोलो। 3 वोल्ट्स से एक्सेलरेट किया है थ्री तुमने, रहेगा, कितना हो जाएगा, बोलो फिर से बोलो। 3 रहेगा, नहीं 3 क्या, अरे 3 जूल थोड़ी है। 3 ईवी रहेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि सेम नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज डायमेंशन चेंज किया कि नहीं किया तुमने भाई। हाँ सर। तो ये कोई और डायमेंशन है, ये कोई और डायमेंशन है, पहली बात तो ठीक है। अब ये ईवी ऐसा डायमेंशन है लविंग हमारे लिए कि इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 ही था, तो डायरेक्टली ईवी के टर्म्स में वही नंबर क्रिएट हो जाता है, सेम रहता है। ये बोलने के साथ बोलो कि डायमेंशन चेंज होता है कि नहीं होता है। अब मैंने अगर उसको प्रोटॉन एक्सेलरेट किया, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो उसका के कितना हो जाएगा, बोलो। सर प्रोटॉन के लिए फिर एक तो उसका चार्ज 1 ही है कि नहीं। 1 है। हाँ अब तुम्हें कॉन्सेप्ट काम आएगा ना, 1 ही इंटू 3 हाँ, भी करना 1 ही इंटू 3 भी करना है। तो सेम रहने का लॉजिक थोड़ी है कोई, तुम्हें बस चार्ज इंटू दिस करना है ना। तो अगर ओके अल्फा सर, एंड उसका चार्ज डबल है तो फिर वो वैसा हो जाएगा। 6 भी हो Fix है। जाएगा। हाँ समझा समझा। जिन लोगों ने इससे किया आंसर नहीं आया, वो समझो ना कि भाई प्रोटॉन के लिए वो कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका चार्ज कितना है प्रोटॉन का 1 है, और तुमने एक्स वी से किया है तो एक्स ईवी हो जाएगा। और अल्फा पार्टिकल के लिए उसका चार्ज 2x है, उसका चार्ज 2 है, तो ये 2x ईवी हो जाएगा, पहली बात तो। सर लेकिन वो कट जाएगा ना, लाइक हाँ जब वो हम रेशियो हाँ वो निकालते ठीक है, तो x से, हाँ ये चीज कट तो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि के को ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें ना, ये तुम्हें लिखना है, हैं। हाँ ठीक है। क्योंकि सर मैंने इससे किया और आंसर आया। हाँ हाँ आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा, आंसर की ऐसी मजाल नहीं गिनना। सर, आंसर आएगा सर, आंसर आएगा। मैंने वो इंटू 2 नहीं किया था, मतलब मैंने दोनों का चार्ज सेम कर दिया था, इसलिए नहीं आया। अगर तो अगर हाँ, उसके बाद में मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा मास हमारे पास में, कितना हो जाएगा मास हमारे पास में, 4m0। सर सेम, बाकी सब सेम ही रहेगा। बाकी सब सेम रहेगा, बस इसको तुम्हें लेके चलना है आगे। अच्छा देखो, हम लोग सवाल लिखो, प्रॉब्लम्स, और प्लीज सही आंसर निकालना, और प्लीज आंसर देखना मत उसमें से, ठीक है। देखो उससे तो रॉन्ग रॉन्ग बता दो, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। De Broglie wavelength of electron in second orbit of helium plus is x, ठीक है। De Broglie wavelength of electron in second orbit of helium plus is x। जैसे ही तुम ये इतना सवाल पढ़ते हो, तुम्हें याद आता है कि ये रेशियो टाइप का प्रॉब्लम है। क्यों भाई, ऐसे सवाल याद है रेडियस में किया करते थे हम, कि उसके इस ऑर्बिट का रेडियस ये है, तो बताओ उसके इस ऑर्बिट का रेडियस इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होगा, याद आ रहा है। तो ये एकदम एकदम फिक्स रेशियो टाइप का सवाल है। शुरू शुरू में शायद हमें वो करने में दिक्कत होती होगी, बट हमें अब बिल्कुल कंफर्टेबल लगना चाहिए। फाइंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ एक्स। फाइंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen in terms of x। in terms of x। हाँ भाई, जल्दी। सर ये दिख रहा है डायरेक्टली। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है देख के डायरेक्टली करो, लेकिन सुनो ध्यान रखना गलत नहीं होना चाहिए। इट इज अ शेम कि हम मेंस में ऐसा सिंपल सवाल जो है 4 मार्क्स लूज करके आ जाए, वो ध्यान रखना बस। हाँ विश्वजीत, सेम रहेगा। हाँ सर। टाइप करके दो ना आंसर अपना यार, क्यों सबके बीच में बोलते हो, सबको करने दो अपना सवाल।
पलक मैम कैमरा ऑन कर लेंगी? जी सर। अगर हम चाहते हैं कि इस बार जो है उत्कर्ष ना बचे, तो टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि तुम सबको जो है ना इसका फोटो लगा लेना चाहिए, जो भी है ये स्वैगी, जो कौन है ये बिहारी बेंटेन। सर मेरी फोटो सर मैं कॉपीराइट कर दूंगा, फोटो शूट करके फोटो खिंचाइए, सब कॉपी करेंगे। सही बात है भाई। सर लेकिन वो बन जाता हर बार सर, ये गलत है। हाँ आर्यन सही है, हाँ उत्कर्ष, हाँ महक, हाँ तन्मय, तनुष, आलोक, बताओ भाई, सम्यक, हाँ भव्य, राधिका, आलोक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। देखो भाई फॉर्मूला कौन सा यूज किया आलोक, बताओगे मुझे क्या? सत्यम कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्यों भाई आलोक, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 2 pi r is equal to n lambda. 2 pi r is equal to n lambda, बस ठीक है। मुझे इसके अंदर जो है वैल्यूज फीड कर दो आलोक, बस इतना सा काम कर दो, आंसर तो भाई आ ही जाएगा। देखो भाई 2 इंटू पाई इंटू आर में क्या लिखूं आलोक में? सर r a लिख देंगे ना, आर ही लिख देंगे। आर इज इक्वल टू एन में क्या लिखूं बताओ? 2 lambda. 2 लैम्डा, ठीक है। तो मुझे इसमें दिया है कि वो जो है वैल्यू कितनी है, x है, लैम्डा x है ना, तो यहाँ पे तो x लिख दूं ना, बताऊं हीलियम के लिए। अच्छा अब हाइड्रोजन के लिए क्या किया बताओ तुमने? वो इसको सब्स्टिट्यूट किया। उसमें भी यही फॉर्मूला यूज किया होगा ना? हाँ हाँ क्या लिखा बताओ? सर को कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ तो हो चुकी आलोक, तुम आगे गड़बड़ नहीं, तुमने इतना लगाया उसी में गड़बड़ हो गई आलोक। तुमको समझ में आ रहा है? 2 और पाई और ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं आलोक। हाँ ये थोड़ी कांस्टेंट है जो तुमने उसको आर लिख के तुम आगे चले गए हो। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा ना भाई। सर मैंने H/mv वाले फॉर्मूला से किया, चलेगा ना? एक्चुअली वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान है वो। हाँ वो दिख रहा था। जिन लोगों ने हाँ उसका जो रीजन ये बताता हूँ मैं तुम्हें, जिन लोगों ने एक्चुअली इससे सॉल्व किया है, खैर तुमको खैर एग्जाम में तो खैर तुमने जो उठा लिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 इंटू पाई इंटू तुम्हें लिखना चाहिए ना r0, ये r0 into n 0.529 square by z. हाँ 0.529 है, इसको मेंशन करोगे ना भाई। तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस जो है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो n स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर बाय z इज 2 इज इक्वल टू 2 पाई r, ये अपना r है। इसको देखो भाई, हाँ सम्यक देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? देखो फिर कौन से ऑर्बिट में है, बिकॉज तुम सेकंड ऑर्बिट में हो तो 2 इंटू एक्स ये उसका वेवलेंथ है। और जब हाइड्रोजन के लिए दिस इज फॉर हीलियम प्लस, एंड हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन में फिर से क्या लगाऊंगा, 2 इंटू पाई इंटू आर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो अब उसके कौन से ऑर्बिट में देखना है हम लोग को? फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के, तो एन स्क्वायर बाय जेड 1। ठीक है, ये इसका आर नॉट है। तो इसको हटा के मैं सिर्फ आर नॉट लिख रहा हूं, बिकॉज एट द एंड मुझे आर नॉट से आर नॉट काटना है, ये मुझे पता है। ठीक है, और n1 इंटू लैम्डा, ये लैम्डा हमारा अननोन है। सम्यक समझा क्या? आलोक समझा क्या? सीधे प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकते थे ना, लाइक लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n by z। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n by z, बाकी सब तो वैसे भी कैंसिल हो हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, वो तो लैम्डा इज इक्वल टू h by mv से आ रहा है ना। सही बात है, मैं तो बता रहा हूँ। वो एक बार रुको, जिसने आलोक ने सवाल शुरू किया है तो हमको खत्म करना है ना इसको। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिवाइड करूंगा दोनों को। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर नॉट कट जाएगा। दिस इज 2 से 2 मेरे पास में आ गया है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसमें क्या है 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है मेरे पास में 2x डिवाइडेड बाय,
ठीक है, और इधर क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा, ठीक है, दिस इज द आंसर। 2 से 2 कट गया तो x इक्वल टू लैम्डा निकल के आ रहा है। और हाँ, तो जो तुम सब लोग बता रहे हो इसका ऑब्वियसली इससे ज्यादा बेटर, इससे ज्यादा इजियर तरीका जो है वो एक्चुअली ये है कि तुम सीधा इसमें फंडामेंटल फॉर्मूला यूज करो h/mv, तो दिस इज फार इजियर, क्योंकि इसमें एक्चुअली पता है तुम्हें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है, दैट इज h और m, तो कांस्टेंट है सिर्फ v। तो v का प्रोपोर्शनलिटी क्योंकि z/n है तो प्रोपोर्शनल टू n/z डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। जैसे वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हुआ करता था वैसे ही लैम्डा का प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा 2 पाई इक्वल टू n लैम्डा यूज करो ही करो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, उसके बिना भी इजीली हो सकता है। तो मेरे पास में क्या हो रहा है, x डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये x किसका है, हीलियम प्लस का, लैम्डा किसका है, हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू n ऑफ हीलियम प्लस 2/2/1/1, दैट इज इक्वल टू 1, hence x इक्वल टू लैम्डा। n/z किसका है बताओ, हीलियम का, और n/z किसका है भाई, हाइड्रोजन का। दो लोग समझा गया? हाँ सर, ये तो बहुत इजी होता है वैसे। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है भाई? टू पाई इंटू दिस एंगस्ट्रॉम इज रॉन्ग। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग नहीं है, बट 2 पाई इंटू दिस के आगे n² भी तो आएगा। रेडियस जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट का थोड़ी डालोगे, जिस ऑर्बिट में है उसका रेडियस डालोगे ना बच्चे। तो 0.529 इंटू n² भी तो आएगा। n² में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना हमें, इसका n और z की वैल्यूज। बोलो भाई ठीक है? अच्छा, तो ठीक है, इन सब में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एक सवाल और लिख लो यार। लास्ट सवाल देखो हमारे डिब्रॉय का। सर एटॉमिक इसके बाद भी है क्या, कि मतलब ये अभी एटॉमिक का बहुत बाकी है ना? नहीं, अभी तो बाकी है थोड़ा। वो ऑफ प्रिंसिपल सर तो फिर ये आपने जितना बोला था ना जगह छोड़ने के लिए, वो तो जगह पूरा हो गया था। मैं मतलब अभी जो हम लोग कर गैस लॉस के बाद करूँ क्या ये? अब मतलब मेरे हिसाब से बोलूंगा नया कॉपी बना लो, अच्छा रहेगा। तो सर नया कॉपी में बस एटॉमिक? नहीं नहीं, एटॉमिक के बाद में पीरियोडिक कैसे शुरू हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एटॉमिक और पीरियोडिक का बहुत ही गहरा रिश्ता है। तुम बस नया कॉपी बना लो, लिखते जाओ, ठीक है? ओके सर। देखो तो मेरे पास में अभी क्या है कि चलो दो तीन सवाल और वार्म अप के लिए कर तो लें हम लोग। टफ सवाल दूं थोड़ा, क्यों भाई? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट विद डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा 1। क्या बोल रहे हो हार्दिक? इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट विद de Broglie wavelength lambda 1 makes transition to a lower orbit with de Broglie wavelength lambda 2. With de Broglie wavelength lambda 2. ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन क्या हुआ होगा बताओ? नीचे गिरा है तो क्या हुआ होगा? सर एनर्जी लॉस होगा। क्या बात है। तो उसकी वजह से क्या लिबरेट हुआ होगा? फोटोन।
photon. photon was liberated during this transition. Then find lambda of photon. बिना ऑप्शन के करके बताओ मुझे, चलो। और सर लोगों को बोलो कि चैट पे आंसर दे, यहाँ पे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुन लिया तुम लोगों ने, इसलिए मना कर रहा था मैं। अब तो डर लगा थोड़ा सा। रजत नालायक, क्या कर रहा है तू? कोई आंसर नहीं दिया तूने? कर रहा हूँ कोशिश, ज्यादा बोलने का मन नहीं। इन टर्म्स ऑफ, चलो मैं हिंट दे देता हूँ किस किस के टर्म्स में आंसर देना है। लैम्डा ऑफ फोटोन सर मत कीजिए ना सर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। नहीं, एक्चुअली तुम दे ही नहीं पाओगे ऐसे फिर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, H काम में आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएगा, ठीक है। C अगर काम में आ रहा है, लाइट की स्पीड, तो काम में आ सकती है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, देखो इसको करने के। इसका निकाल के दो आंसर, तो मैं तुम्हें सही में आज तुम्हें पक्का 20 रुपए जीपे करूंगा, ताकि तुम एक इज्जतदार चॉकलेट खरीद के खा सको। सर 20 में कुछ नहीं आता। तुम्हें जो है ओरियो सिल्क खरीदने को किसने बोला? सर कम से कम छोड़ो। सर हम लोग को कौन से एटम में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। कौन से एटम में है इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ सर वो बता दो एक बार। ऐसा क्या? नहीं दिया, जाओ, नहीं दूंगा मैं। तो सर हम लोग इन सर टर्म्स ऑफ भाई जेड क्या? सर पहले 20 रुपए अभी है, कुछ नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हो? पहले 20 रुपए दिखाऊं? चलो चलो, दाम बढ़ा के 25 रुपए कर दिया। एक तो सर हम लोग का इन टर्म्स है ना, उसमें जेड नहीं है। सर मुझे आंसर आया लेकिन बहुत बड़ा है लिखने के लिए। बोलो चलो। प्रतीक्षा एक मिनट रुक जाओ आराम से अपना सर आंसर। प्लीज 2 मिनट। सबसे पहले अपना आंसर रीचेक कर लो प्रतीक्षा, बिकॉज तुम बोल के बताओगी ना, तो ये सब जो वल्चर्स और ईगल्स है ना, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली क्रैप से अपना आंसर बनाना जानते हैं। चाहे इनका ओरिजिनल आंसर ना हो, लेकिन जो है ना, तुम जो फेंकोगी ना, उससे अपना जोड़ के आंसर बना लेंगे। चेक कर लो अपना आंसर। एक तो मैं सारे बैचेस में बता रहा हूँ, वैसे ही मेरा जो है टीचर्स डे पे लॉस हुआ है इतना। कोई जो है केक नहीं बटा, कहीं जो है किसी ने कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं। सर आपको मैंने पर्सनल पे विश किया था, आपने देखा ही नहीं हाँ सर। सर मैंने तो किया था, आपने रिप्लाई किया। मैं क्या सर आप देखते नहीं हो। हाँ मैं सर आपको रिप्लाई किया, फिर भी आपने कुछ भी लिखा नहीं। मैंने अरे नहीं यार, मैं तुम्हें करूंगा, मैं तुम्हें सैवेज रिप्लाई करूंगा, तुम वेट करो बस। सर अभी तो पिज्जा पार्टी देनी पड़ेगी सर, आपने टीचर्स डे पे रिप्लाई नहीं किया सर, एकदम बुरा लग गया था मुझे। मैं वापस आऊंगा ही नहीं बीकानेर से बॉम्बे। सर आपके ऊपर केक डालने वाले थे हम लोग, बट आ नहीं पाए। एक जो है केक नहीं कटा जो है। अगर मुझसे इतना ही प्यार है तो 5-5 रुपए सब मिलके जीपे करो मुझे।
सर इतना भी नहीं सर। सर मजा साथ में ही आता है, ऐसे थोड़ी अलग अलग बैठ के। हाँ सर, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है सर, हाँ, टाइप नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा मतलब 5 रुपए देने में तुम्हारा जो है ना, ऐसा तुम्हारा कलेजा कट गया, ठीक है। अरे सर 500 दे देंगे, आप आ जाओ। सर एक मिनट भाई, एक मिनट सर, आंसर बहुत बड़ा आ रहा है। अभी रुक जाओ, मेरे को लिख के दिया प्रतीक्षा ने। एंड सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं क्या? हाँ भेजो। ओके सर, एक मिनट। सर कांस्टेंट्स हटा दूं क्या अभी के लिए, क्योंकि कांस्टेंट्स के बिना मतलब थोड़ा छोटा। बाप रे बाप। हाँ बताओ भाई, बताओ क्या है। बोलूं मैं? व्हाट्सएप पे भेजा क्या मुझे? एक मिनट सर, एक मिनट बस, फाइनली लिख रहा हूँ उसको, भेजता हूँ। सर जो इन टर्म्स उसमें n और z दोनों नहीं है। अब कुछ नहीं है, जो है वो यही है, आंसर इसी के टर्म्स में आएगा। सर ऐसा, सर भेज दिया आपको। हाँ मुझे मिला प्रतीक्षा, मिला। सर मैंने भी भेज दिया आपको। प्रतीक्षा एक बार मुझे तुम्हारा कैमरा ऑन करके एक बार अपनी वर्किंग दिखाओगी प्रतीक्षा? सर हाँ बोलो। मेरा तो देख लो सर, वहाँ पे एक जगह पॉजिटिव है नीचे। तो मेरा भी आया, उनको भेजता हूँ। हाँ सर, सही है क्या? हाँ यार, लग तो रहा है। सर रुको थोड़ा। सर चलो मैं मम्मी से जी पे मांग के आता हूँ, रुको। एक बार उसे प्रतीक्षा को दिखा तो देने दो, वो भी तो पहले तो उसने आंसर किया है। सर कचरा क्या हुआ, एक सेकंड लिख लो ठीक से। सर मैंने ठीक से लिखा हुआ है सर, यस। सर मैंने ठीक से लिखा हुआ है सर। शिवेन, सर अच्छा 5 रुपए जीपे कर दो। 5 रुपए जीपे कर दूं? मम्मी जी पे। अच्छा, मेरे पास में सबसे, देखो शौनक तुम्हारा जवाब सही है, ठीक है, और थैंक यू सर। प्रतीक्षा तुम्हारा जवाब भी सही है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रतीक्षा का पहले आया है शौनक थोड़ा सा। सर 50-50 कर लेते हैं ना सर, चलो 75-25 कर लेते हैं ना सर। नहीं आप करेंगे तो रुकेगा। शौनक वो, अब गर्ल्स के मामले में वैसे भी मेरा थोड़ा बायस रहता है कि लड़की सर वाई यू थोड़ा नहीं सर, थोड़ा नहीं सर लिखा तो है। सर थोड़ा कहाँ सर। और क्या है कि थोड़ा सा उसका पहले आ गया, तब तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ सामने अभी। सर बट सर उसने अच्छे से नहीं लिखा था सर, मैंने अच्छे से लिखा था सर। सर मैंने सच्चे में गंद मचाया हुआ, उसने लिखा तो है कम से कम ठीक से। चलो ठीक है, ले लो यार, हम भी दयावान आदमी, हम दे देते, ले लो जिसको ले लो। अभी दोनों मत, कोई बात नहीं, मैं सर रखूंगा। दोनों एक पे दया दिखा रहे सर, आप मत रखिए सर, किसी और को दे दीजिए। नहीं कोई। सर वैसे भी नहीं देने वाले थे। सर ने स्कैम कर दिया हमसे, हमारे साथ। देखो मेरी बात सुनो, सवाल जो है वो एक्चुअली डिसेंट इनफ है, ठीक है। वो एक्चुअली ये है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। सर भेजा क्या? अच्छा, तो वो एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ आर्यन का मुझे मिला। हाँ आर्यन, फेयर इनफ, गुड। चलो थोड़ा तुम लोग अगर मुझे सॉल्व करके भेजते मुझे और अच्छा लगता है, बट ठीक है। हाँ मुझे जिन लोगों ने भेजा है, काफी लोगों ने सही किया है, ठीक सर है। तो आपको भेज ही देता हूँ सॉल्व करके, अभी किया है तो। नहीं अच्छा ठीक है, नहीं बस चलो अभी देखो यहाँ ध्यान दो और फेयरली लिखो कॉपी में। दिखाओ क्या? नहीं ठीक है। नहीं प्रतीक्षा, ठीक है, तुमको ही मिलेगा, चिंता मत करो। सर दिस इज सर जेंडर बायस सर। हाँ तो मैंने कब मना किया? सर मैं आपके खिलाफ सर लॉसूट फाइल करूंगा, ये सब रिकॉर्डिंग पे है सर, आपके खिलाफ मैं लॉसूट फाइल करूंगा सर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर सर। अरे सेक्सिज्म बोलते हैं। अब पहले उसने ही आंसर दिया। देखो एकदम, अगर सीबीआई इंक्वायरी, पहले उसी ने आंसर दिया, टू बी ऑनेस्ट। अगर जो सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी ना, लॉसूट फाइल करूंगा उसके अंदर व्हाट्सएप पे जो है ना, पहले टाइम रिकॉर्डेड है प्रतीक्षा का, ठीक है, वैसे बोल नहीं सकते हो। देखो इसके अंदर क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले का लैम्डा 1 हमारे पास में वेवलेंथ है, और जो नीचे वाले में घूम रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है। एक बात हमें ध्यान रखना है गाइस कि ये डी ब्रॉय वेवलेंथ है, ये एक्चुअली वेव पार्टिकल डुअलिटी का वेवलेंथ है, ये मैटर वेव का वेवलेंथ है, ठीक है। मैं
दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मैटर वेव का वेवलेंथ है, ये भी एक्चुअली मैटर वेव का वेवलेंथ है, ये भी एक्चुअली मैटर वेव का वेवलेंथ है। और जब ये इलेक्ट्रॉन, सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नीचे गिरता है, देखो व्हेन इट फॉल्स बिलो, नीचे गिरता है, तो इससे जो, सुनो, इससे जो फोटोन निकलता है ये एक्चुअली फोटोन का वेवलेंथ, ये लाइट का वेवलेंथ है, ये लैम्डा लाइट का है, ये जो है लैम्डा लाइट का है, ठीक है। नहीं आ रही, थोड़ा तो लेट है थोड़ा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज में जानता हूं, बताओ, जो सॉल्व करना, एक बार मैं भूल जाऊं कि मेरे को ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 की टर्म्स में कुछ करना है, तो मैं तो बस एनर्जी की इक्वेशन लिखना जानता हूं। बताओ क्या बताओ, hc बाय लैम्डा एनर्जी की इक्वेशन है कि नहीं, बताओ। ये हमें स्ट्राइक करना चाहिए। और ये बताओ किसके बराबर है, ये एक्चुअली E1 माइनस E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये बात है काम की। बोलो भाई, सही है क्या? ये इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन जो हमने बोर मॉडल में ट्रांजिशन स्टेट के लिए देखी थी, आज हमारे पास में ये E क्या है बताओ, टोटल एनर्जी। ये E क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी 1 की वैल्यू मुझे लैम्डा 1 के टर्म्स में लिखनी है, बताओ कैसे लिखें? बोलो भाई, टोटल एनर्जी 1 की वैल्यू मुझे लैम्डा 1 के टर्म्स में लिखनी है, कैसे लिखें हम लोग? सर वो K वाला फॉर्मूला इस्तेमाल। अच्छा, लैम्डा का रिलेशन तुम्हें कौन सी एनर्जी से आता है बताओ? hc बाय लैम्डा। नहीं, लैम्डा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वो काइनेटिक एनर्जी वाला। वो तुम जो hc बाय लैम्डा बोल रहे हो, फिर से देखो तुम वो फोटोन वाले साइड चले गए हो। फिर वो तो LHS में रहेगा ना, hc बाय लैम्डा तो फोटोन का रहेगा। मैं तुम्हें बार-बार याद दिला रहा हूं कि प्लीज दोनों लैम्डा में डिफरेंशिएट करना सीखो। अभी तुम जिस लैम्डा को हैंडल करना चाहते हो वो फोटोन वाला है कि मैटर वेव वाला है, बताओ? सर अभी मैटर वेव वाला है ना, जो वाला मैटर वेव वाला। तो अगर वो मैटर वेव वाला है, ठीक है, तो फोटोन वाला hc बाय लैम्डा भी नहीं यूज कर सकते हो। तो फॉर मैटर वेव हम लोगों ने क्या याद किया हुआ है ऑलरेडी? फॉर मैटर वेव हम लोग को मालूम है, ठीक है, हम लोग को मालूम है कि लैम्डा 1, ठीक है, इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2mke होता है। सर मैटर वेव को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे एग्जैक्टली? किसको? मैटर वेव को। मैटर वेव इज एनीथिंग जिसमें हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p यूज कर रहे हैं और जिसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर वगैरह से डिफाइन हो रहा है। सर लेकिन इसमें तो वो हम लोग जब काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशन को भी यूज कर रहे हैं। एक मिनट, एक एक करके। हाँ बोलो जोहेब, बोलो। हाँ सर उसको बोलने दियो, बोल रहा था पहले। हाँ रोहित, हाँ बोलो रजत, बोलो। सर मतलब इसमें फोटोन अगर एमिट हो रहा है बाहर क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, तो फिर उसका भी यूज कर ही सकते हैं ना हम लोग? हाँ सुनो, फोटोन बाहर एमिट हो रहा है, उसका यूज मैंने कर लिया। वो यहां से यहां के गैप के बराबर है, वो यूज मैंने कर लिया, वो ये रहा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, माइक ऑफ। देखो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब फोटोन एमिट नहीं हुआ था रजत, समझ रहे हो? जब से प्रीवियस स्टेट उस समय जब ये सिर्फ इस ऑर्बिट में दौड़ता था, तो इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 था कि नहीं था, बताओ? हाँ सर। तो उस समय विदाउट जंपिंग एनीवेयर, जब लैम्डा 1 उसका मैटर वेव का वेवलेंथ था, उस समय की काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी पे कमेंट तो करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ सर, समझ गया। उस समय, हाँ, तो उस समय इस लाइट को भूल जाओ। अभी जो है कोई लाइट वाइट एमिट नहीं हुई। ओके सर। तो वाइल, देखो मैं लिख रहा हूं, वाइल इन n1th ऑर्बिट जो ऊपर वाला ऑर्बिट है, उसके अंदर बताओ मुझे टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है कि नहीं होता है बोर की पोस्टुलेट से? हाँ सर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या है? वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया ना हमने, स्क्वायर करके। लैम्डा 1 का स्क्वायर कर दो। हाँ ठीक है। हाँ महक सही। ये कैसे पता चलेगा कि हमें काइनेटिक एनर्जी क्या करना है, फिर से बोलो। सर हमें ये कैसे पता कि हमें काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करना है? इसलिए क्योंकि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हाँ, इसलिए ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है ना, बताओ, बोर मॉडल का, कि मुझे लैम्डा का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी में पता है, और बाय चांस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है में, और मुझे टोटल एनर्जी के डिफरेंस से फोटोन का वेवलेंथ का रिलेशन पता है। तो बताओ, आपस में लिंक हो गए ना ये सब के सब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लैम्डा से पता है। देखो जोहेब, ठीक है ना? हाँ सर। और मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, और टोटल एनर्जी का डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो जाता है, ये मुझे पता है।
टोटल एनर्जी का डिफरेंस एच सी बाय लैम्डा के बराबर हो जाता है, तो ये चीज मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं देखो लैम्डा का रिलेशन टोटल एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मैटर वेव का लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा का रिलेशन आ गया आपस में। समझ रहे हो क्या? आई एम सॉरी गाइस। हाँ, तो फिलहाल ये चीज कितनी हो जाएगी, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 का स्क्वायर किया तो लैम्डा 1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू 2 इनटू m डिवाइडेड बाय, ठीक है, आई एम सॉरी क्या कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, के 1 कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा 1, ये सही है क्या बताओ? सर लैम्डा 1 का भी स्क्वायर होगा ना? सर लैम्डा 1 का स्क्वायर, हाँ लैम्डा 1 स्क्वायर। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि भाई एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, पीछे क्या था, पीछे हमारे पास में था एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा 1 स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा 2 स्क्वायर का मॉड। अगर हम चाहें तो मॉड हटा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है, सुनो गाइस, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा होती है, नीचे के ऑर्बिट में कि ऊपर के ऑर्बिट में? बोलो 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 बोलो। काइनेटिक एनर्जी नीचे के ऑर्बिट, ऊपर नीचे के ऑर्बिट में, नीचे के ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। नहीं अनीश, नहीं ठीक है अनीश, सर नेगेटिव साइन रहेगा ना? नहीं, तो इसलिए क्या है कि नीचे के ऑर्बिट में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब लैम्डा 2 वाले का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव रहता है ना, तो उसका तो नीचे तो कम रहेगा ना? नहीं यार, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहता है हमेशा ना। अरे तुम उसको छोड़ो ना, मुझे बताओ, सुनो, ये टर्म पॉजिटिव है कि नहीं बताओ मुझे सोहेब। अरे h पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, m पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ सर। और ये नीचे वाले का काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, और वो चीज ज्यादा होती है नीचे की काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड, बस खत्म बात। हाँ सर, मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है, वो पता है, मैं साइन की बात कर रहा था, साइन रहता तो काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव थोड़ी हो सकती है सोहेब, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, दोनों का सम नेगेटिव आ जाता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। फिर हेंस आंसर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाय 2m कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर। h से h कैंसिल हो गया, एंड हेंस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2mc बाय h लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर। सर मैंने तो सारी वैल्यूज डाल के आंसर दिया था सर। वैल्यूज डाल के आंसर दिया था? हाँ सर, वैसे ही मैं भी ट्राई किया था। अच्छा सर इसलिए मैं बोल रहा था कांस्टेंट हटा दो क्या सर, बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा, तो खैर एक जो है, बस मेरे को एक एक्सक्यूज मिल गया छोटा सा कि शौनक ने जो आंसर लिखा है उसके अंदर देखो लास्ट में डिनोमिनेटर में एक छोटी सी मिस्टेक है, शौनक चेक करो। सर मैंने आपको उसी वक्त बोला था कि वहाँ पे पॉजिटिव है सर। अच्छा ठीक है, चलो ये हमारा आंसर है, ठीक है महक, हाँ गुड, यस अनीश, तो सबको समझ में आया भाई। हम लोग देखो, हम लोग क्या है कि एक बार डिब्रॉय से हाइजेनबर्ग पे आते हैं, एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, तुमने इसका जो तुम्हें बुकलेट दिया था, तुमने इस बुकलेट का थ्योरी रीड किया है क्या? सर वीडियो देखा सर। नहीं वो ठीक है, बुकलेट में बहुत मिक्सअप है सर, कहीं बीच में समरफील्ड आ जाता है सर, बहुत मिक्सअप है वो। नहीं हाँ सर सर, एक्चुअली बहुत मिक्सअप है, इवन स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस में डे ब्रॉय वेवलेंथ है। नहीं मैं उस जो है बुकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूँ। सर
सॉफ्ट कॉपी नहीं है वो सर, पीडीएफ सर, सॉफ्ट कॉपी वो डिलीट हो गई ऑटोमेटिकली। सॉफ्ट कॉपी में तुम्हें दोबारा सेंड करता हूँ। यस सर प्लीज। तुम लोग जो है डिब्रॉय और हाइजेनबर्ग जो तुम्हें दिया है ना बुक, उससे तुम एक बार पढ़ो। उसके अंदर जो है ऑल्दो मैंने लिखने की कोशिश की है, कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको 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 एक बार पढ़ो। उसको जस्ट गो थ्रू लेक्चर 10 एंड 11, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 एंड 11 जो है वो एक बार गो थ्रू करो उस जो है बुक्स के अंदर से। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो तो जानबूझ के थोड़ा सा अपना, ठीक है, कंटेंट थोड़ा कम ही रखता है। तो खैर, तो आपने लिखा तो हाइजेनबर्ग जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली 19 उसी टाइम के आसपास है, ठीक है, अराउंड सेम टाइम, ठीक है, अराउंड सेम टाइम जो है, लगभग उसी के आसपास की बात है, 1927 के आसपास की बात है। 1920 के आसपास ही डिब्रॉय, 1920-25 के आसपास डिब्रॉय ने अपना थ्योरम दिया था, प्रूव नहीं किया था, दिया था। डिब्रॉय का थ्योरम प्रूव करने में, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने में उन लोगों को 20 साल लगे। 20 years later it was proved कि एक्चुअली हम लोग सभी के अंदर थोड़ा बहुत वेव कैरेक्टर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हाइजेनबर्ग का क्या है, हाइजेनबर्ग का पॉइंट कुछ और था, मतलब दे बोथ स्टार्टेड ऑन टू डिफरेंट जर्नीज इन द बिगनिंग। एटलीस्ट दे थॉट कि वो दोनों जो है वो डिफरेंट जर्नीज पे जा रहे हैं, ठीक है। हाइजेनबर्ग और डिब्रॉय, उनको लगा कि वो दोनों बिल्कुल अलग अलग बात कर रहे हैं। लेटर ऑन इट वाज फाउंड आउट कि एक्चुअली दोनों जो है वो आपस में बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। वेव नेचर है इसलिए अनसर्टेनिटी है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन। तो दे बोथ रिप्रेजेंट द फर्स्ट टू पिलर्स ऑफ द न्यू एटॉमिक मॉडल, जो कि हम लोग श्रोडिंगर मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। ये उसके 2 फाउंडिंग पिलर्स बोले जाते हैं कि इन दोनों ने जो आइडिया दिया, उसके आइडिया के शोल्डर्स पे खड़े होकर हमने जो है नया मॉडल बनाया है। कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब जो एक्चुअल रियलिटी है वो तो शायद बताना ही मुश्किल है। तो उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था हाइजेनबर्ग का, ठीक है। हाइजेनबर्ग यूज्ड टू से दैट there are certain set of ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज या पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाननी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, somebody was, ठीक है, मूविंग, रनिंग विद स्पीड, ठीक है, एंड मैं एक्चुअली जो है, ठीक है, मैं एक्चुअली इसके बारे में जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहता था, ठीक है, ये जो भी भाग रहा था, ठीक है, मुझे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहता था। तो मैं इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन, देखो, अगर मुझे मिल जाए तो मैं बोलूंगा कि मेरे को इसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया है। मुझे इसका मास, ठीक है, मुझे इसकी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, एट अ टाइम टी, किस टाइम पे इसकी क्या पोजीशन है, मुझे इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये सब मुझे मिल जाए, वेलोसिटी विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाए, ठीक है। अगर मुझे ये सब बातें मालूम चल जाएगा इस, तो बताओ ये सब इंफॉर्मेशन लेके मैं इसके बारे में सब कुछ पता लगा सकता हूं, और ये फ्यूचर में किस टाइम पे, किस T2 टाइम पे कहां पे होगा, x2 इसका क्या होगा, ये मैं पता लगा सकता हूं। I can actually project a curve for the movement of this particle कि भाई ये आगे जाके यहाँ पे लैंड अप होने वाला है। सर बट वॉल्टर लून अपने वो वीडियो में तो वो बोल रहा था कि हम लोग ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि वो किस टाइम पे कहाँ होगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी वॉल्टर वाइट था, यही तो हमारी इच्छा है ना भाई, कि मालूम चल जाए हमें। दिस वाज आवर अटेम्प्ट इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट। हाँ, ठीक है, तो मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम साइमल्टेनियसली सब की सब फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, ठीक है, सर्टेन सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या फिर पैरामीटर्स, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं ढूंढ सकते हैं, वही तो बता रहा हूं। अगर तुम ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो तुमने अगर एक को डिटरमाइन करने की कोशिश की तो दूसरे का इंफॉर्मेशन तुम लूज कर दोगे। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली या प्रिसाइजली। हम लोग प्रिसाइजली एक्यूरेटली
कुछ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नहीं ढूंढ सकते हैं, सर्टेन सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नहीं ढूंढ सकते हैं। ओह माय गॉड, वही मैंने बोला था। देखो उत्कर्ष का नाम जो है मैं डलवाता हूँ अभी। कहा सर? मैम हर बार धोखा खा जाती है तुम्हारा बिहारी फोटो देख के। सर मैम लेकिन वर्चुअल क्या फोटो लगा सर उत्कर्ष का तो सबसे रीसेंट पिक आपको देखना था, एक बार वापस लगा। उत्कर्ष नहीं मैंने देखा नहीं। उत्कर्ष प्लीज। बदमाश बॉय। क्या? अभी सर अभी तो मैंने वो वाला लगा ना, इसके पहले वाला, इसके सबसे पहले वाला प्लीज। एक बार सर को भी तो देखना मांगता है यार। कौन सा वाला? वो बेंटेन फोटोशूट वाला? नहीं उसके बाद वाला अभी जो लगाया था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग वाला। सर देखो एटीट्यूड ही क्रॉप हो गया। क्या हुआ? अच्छा कौन सा मैंने देखा नहीं भाई। देखिए लगाया उसने। अच्छा ये कौन है? ये कौन है बे? सर ये रजत है। मजा ही आ गया भाई। क्या बात कर रहे हो? ऑलवेज। हाँ सर मेरा देखो। वाह बहुत बढ़िया। पटेल मतलब तुम्हारे लिए कोई जो है, चलो देखो इसको देखो। तो अभी ठीक है, अभी क्या है इसके नीचे कि भाई हम लोग साइमल्टेनियसली या फिर एक्यूरेटली वो दोनों क्वांटिटीज डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वन सच सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज is position and momentum। ये छाप लो भाई। सर ये जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है सर, ये इलेक्ट्रॉन के सिर्फ वेव नेचर पे लागू होता है या दोनों पे? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे लागू होता है दोनों पे। सुनो, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर अलग अलग नहीं है यार। इलेक्ट्रॉन तो एक सब्सटेंस है। अब वो उसमें वेव और पार्टिकल के दोनों के फीचर्स हैं। वो हेडेक हमारा है समझना। ऐसा नहीं है कि वो वेव का फॉर्म अलग दिखा रहा है, पार्टिकल फॉर्म अलग दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन, तुमको एक्चुअली ये पूछना चाहिए कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे लागू होता है कि नहीं होता है। इस सवाल का सेंस नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे लागू होता है कि नहीं होता है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब पे लागू होता है। इलेक्ट्रॉन, एटम, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन, सब पे लागू होता है। बॉल तुम पे, मुझ पे, अर्थ पे, सब पे लागू होता है। बट उसे लगाने का कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अपना वीडियो ऑन करो, हटाओ सब लोग, ये अपना वीडियो ऑन करो। वैसे अपना वीडियो ऑन करो। मतलब सर फिर सर सब कुछ तो मतलब दो होगा ना, मतलब जैसे लाइक कि पेन है तो सर पार्टिकल नेचर में मेरे हाथ में, वेव नेचर में इधर कहीं भटक रहा होगा। हाँ, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि तुमने जिस हाथ से उसे पकड़ा हुआ है वो हाथ भी तो वेव है भाई। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा सेंसेशंस, तुम्हारा हर चीज जो है, जो तुम्हारा परसेप्शन है, ठीक है, वो मैं तुम्हें वही तो समझा रहा था कल कि वो, ठीक है, वेव अगर बहुत ही छोटे वेवलेंथ वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तुम्हें जो हार्ड फीलिंग आती है सरफेस पे अभिन्न, तुम्हें छू के तुम्हें जो हार्ड लगता है उसे, ठीक है, तो दैट थिंग आल्सो एक्चुअली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव इन अ डिफरेंट वे। हमने उसको क्या है क्लासिफाई करके पार्टिकल का नया कैटेगरी बना दिया है, बट वो एक्चुअली वेव ही का सबसेट है ना भाई। हाँ, समझ रहे हो? तो ठीक है, अच्छी बात है। वो तो हम लोग शुरू से उसे अलग तरह से पढ़ते आ रहे थे, तो हमें लास्ट में सरप्राइज मिल गया। बट नेचर ने तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो उसके मन में कंफ्यूजन नहीं था। वो जैसे पार्टिकल्स डांस करते हैं वो आज भी वैसे ही करते हैं भाई। सर आपने वो एग्जांपल बताया था ना कि मतलब कोई एकदम हार्ड चीज बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट चीज से भी बनी हो सकती है। मतलब मैं हार्ड सॉफ्ट से, अब मैं वो बहुत ही सिली एग्जांपल है, लेकिन हाँ मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ना कि भाई एक सॉफ्ट धागे से एक हम हार्ड चीज बना के बैठे हैं, उसका हमें फीलिंग नहीं हो ऐसा। तो फिलहाल मतलब वो
प्रॉपर्टी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है या फिर पार्टिकल नेचर पे? क्या बोल रहे हो? वो प्रॉपर्टी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है या पार्टिकल नेचर पे? सुनो, तुम्हारी बातें जो हैं, एक तो वैसे ही चीज एब्स्ट्रैक्ट है, ऊपर से तुम्हारे डाउट भी थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हो गए हैं। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डाउट क्या पूछ रहे हो। तो मेरे इसको देखो एक बार, ठीक है? लेट मी फिनिश दिस। जैसे फंसवाएगा। देखो, पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं ढूंढ सकते हैं। तो हाउ डिड हाइजेनबर्ग एक्सप्लेन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? ये सुनो, ठीक है? हाइजेनबर्ग ने क्या किया? हाइजेनबर्ग ने बोला, ठीक है, इनिशियल एक्सप्लेनेशन उसका ये था भाई, इनिशियल एक्सप्लेनेशन उसका ये था, ही सेड कि एक है ना जनरल ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल होता है, ठीक है? एक जनरल ऑप्टिक्स का रूल होता है, ठीक है? वो रूल ये है कि तुम जब किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हो बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे ये डॉट बनाया गाइस, ठीक है? सब लोग इस डॉट को देख सकते हैं। तुम्हें ये कैसे दिखाई दे रहा है कि डॉट यहाँ पे है बताओ? ठीक है, उसका रीजन ये है, ठीक है, डॉट यहाँ पे दिखाई देने का रीजन ये है कि इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरा, ठीक है, यहाँ पे, और ये व्हाइट लाइट गिर के जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आईज के अंदर गया, एंड तुम्हारे रेटिना ने इसको जो है वो एक्चुअली कैप्चर करके एक इमेज फॉर्म किया, ठीक है? तो द प्रॉब्लम इन दिस एंटायर प्रोसेस इज दिस वेवलेंथ लैम्डा। तो वो ये बोलता है कि अगर मैं एक डॉट बनाता हूं तो जो वेवलेंथ तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होके आया है उसके अंदर एक जो है डिफॉल्ट एरर है। क्या है बताओ? उसके अंदर एक डिफॉल्ट एरर है ऑफ प्लस माइनस लैम्डा। अब इस बात का क्या मतलब है बताओ? इस बात का ये मतलब है कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट जहां पे है, ठीक है, वो लाइट तुम्हें इसका एक्यूरेट पोजीशन नहीं दिखा सकता है, वो लाइट तुम्हें इसका एक्यूरेट पोजीशन नहीं दिखा सकता है, ठीक है? इन सम वे तुम इसको ऐसे समझो कि एज इफ वो वेवलेंथ खुद जो अपना फोटोन, अपना वेव नेचर लेके आ रहा है, ठीक है, तो तुम उसे एक्चुअली कहां परसीव करोगे? सुनो, ठीक है, तुम अगर उसे यहां परसीव करोगे तो तुम्हें नीचे दिखाई देगा, तुम उसे अगर यहां परसीव करोगे तो ठीक है तो तुम्हें ऊपर दिखाई देगा। तो इतना, ठीक है, जो है अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर प्लस माइनस लैम्डा का एरर हो जाता है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है कि गाइस बताओ कि वेवलेंथ के अंदर डिफॉल्ट प्लस माइनस लैम्डा का एरर रहता है, और ये ऑप्टिक्स की प्रूवन प्रॉपर्टी है, ये बात सही है, ऐसा होता है, ठीक है? अब बताओ मुझे डेली लाइफ में ये चीज क्यों नहीं काम आती है? ठीक है, ऐसा जो है क्यों लैम्डा बहुत ज्यादा छोटा है, लैम्डा बहुत ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता ना कि जो है मैं जो बस जो है चलती हुई आ रही थी एंड मुझे चलती बस में भाग के चढ़ना था एंड मैंने लैम्डा कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए मैं गलती से बस की दीवार में घुस गया, ठीक है? वो तो नहीं होने वाला, ठीक है? बिकॉज जो लैम्डा का ऑर्डर है दैट इज एक्चुअली टू स्मॉल बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट यू आर यूजिंग, ठीक है, हैज एक्चुअली वेरी लेस लैम्डा। सो हमारा कंक्लूजन क्या है बताओ? ठीक है, अगर हम लोग ये समझें कि डिफॉल्ट एरर प्लस माइनस लैम्डा का है, तो कंक्लूजन ये है कि टू रिड्यूस एरर व्हाट वी शुड डू बताओ? टू रिड्यूस एरर इन जजमेंट ऑफ पोजीशन, बोलो क्या करना चाहिए मुझे? इन जजमेंट ऑफ पोजीशन मुझे क्या करना चाहिए? सर एक रेंज ले लेंगे। हाँ भाई, वी शुड यूज मल्टीपल रीडिंग। अरे वो तो ठीक है सर बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, या फिर एक मोस्ट प्रोबेबल या फिर एक एवरेज ऐसा कुछ ले। नहीं मैं तो बोला मल्टीपल रीडिंग से क्या वेवलेंथ लेंगे। हाँ, जो ये भी सुनना आएगा चाहिए। सर हम उसमें अगर प्लस अगर माइनस और है तुम्हारे पास में, सुनो, तो तुम्हें कौन सी लाइट यूज करनी चाहिए ये बताओ ना? प्योर है तो कौन सी लाइट यूज करनी चाहिए? वायलेट वायलेट। तरुण शक्ल दिखा दो अपनी थोड़ी सी प्लीज। हाँ बस नालायक जो है बीच का फोटो लगा के वो भी आराम से जो है मतलब। सर आप भी ऑन करो ना, कल केपी सर ने भी किया था। केपी सर ने ऑन किया? हाँ यस गलती से हो गया। यस सर, नहीं ऑन किया था। अरे ऑन किया था सर ने, ऑन किया था सर, ऑन किया था दर्शन होगा। गलती से हो गया होगा। केपी नहीं सर हमने बोला सर ने ऑन किया। हाँ सर आप भी करो। जिस दिन वीडियो ऑन करके क्लास देना शुरू कर देंगे, ठीक है, उस दिन मैं हमेशा वीडियो ऑन रखूंगा। सर ने कल किया था। सर ने कल किया था। सर ने किया था ऑन। अच्छा वी शुड आज भी 2 सेकंड के लिए किया था। we should use lower lambda radiation। तो बस प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, लैम्डा कम करो और जो है एरर जो है पोजीशन में तुम्हारा कम हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स देखो, व्हाट इज डेल्टा एक्स गाइस? डेल्टा एक्स इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन।
सर मेरे को डाउट है। ठीक है, तो ये हाँ एक मिनट रुको। तो वो बोल रहा है डेल्टा एक्स जो है ये एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट लैम्डा के, ठीक है, लैम्डा के ऑर्डर का रहेगा। जितना तुम बड़ा लैम्डा लोगे उतना डेल्टा एक्स बड़ा होता जाएगा। तो इट इज एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल कि तुम जो है माइक्रोवेव या इंफ्रारेड रेडिएशन से, जैसे तुम्हारा रेडार है, सुनो गाइस, ठीक है, तो रेडार क्या करता है, ठीक है, वो रेडियो वेव सेंड करता है रेडार। तो वो किसी ऑब्जेक्ट से क्या होती है बताओ, स्ट्राइक करती है और वापस क्या होती है बताओ, तुम्हारे पास में आती है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बड़ा है कि नहीं है बताओ, वेवलेंथ बड़ा है। तो तुमको जो बीप तुम्हें दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो इस जो है बीप के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का एरर रहेगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां के बीच में कहीं भी हो सकता है। अब तुम जितना बड़ा वेवलेंथ यूज करोगे उतना क्या होगा, ज्यादा एरर रहेगा उसके अंदर। ये बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ी समझ में आ रही है क्या? हल्का सा, बस ज्यादा कुछ ऐसे काम नहीं आएगा ये। बट लेकिन काम का नहीं रहेगा ना रेडार यूज करना। नहीं, ठीक है सर अनलेस एंड अनटिल पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बताएगा। सर रेडियो वेव्स का लैम्डा अप्रॉक्स कितना होता है? अप्रॉक्स 300-400 मीटर्स के आसपास रहता है। तो ये तो बहुत सिग्निफिकेंट एरर होगा ना। हाँ तो तुम जो है, हाँ तो तुम कौन सा उसके ऊपर जो है मतलब पिन मारने की बात कर रहे होते हो भाई? तुमको कौन सा उसके ऊपर जो मतलब गुलेल से पत्थर मारना है? तुम जिस स्केल पे उसको ऑब्जर्व करते हो वो स्केल कितना छोटा होता है वो तो देखो ना यार। इतने से सुनो, इतने से तुम्हारे पास में स्क्रीन पे जहां पे जो है, जहां पे इतना सा डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर होगा, उसमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, वो तो तुम्हें ऑलमोस्ट एक्यूरेटली दिखाई देगा ना भाई, समझ रहे हो? तो वो उस समय जो है, उस समय वो एरर भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक डाउट है। हाँ बोलो सर, ये जनरल ऑप्टिक्स रूल क्या है? जनरल ऑप्टिक्स रूल क्या है मतलब, ये कैसा सवाल है उत्कर्ष? क्या है, गायब हो गया पिछले 15 मिनट से? नहीं सर, ये सब समझ आया कि वो वेवलेंथ का वो x एक डेल्टा x का मतलब। हाँ यही तो ऑप्टिक्स का रूल है कि तुम जो है किसी भी चीज को लैम्डा से ज्यादा एक्यूरेसी से नहीं किसी चीज को परसीव कर सकते हो। लैम्डा का एरर तो आएगा ही आएगा रीडिंग में। अच्छा, ये रूल है अलग है सर? नहीं ये रूल है ऑप्टिक्स का। अच्छा सर ये जो रूल है सर ऑप्टिक्स का, वो इन रियल लाइफ एक एक्चुअली है, मतलब ऐसा कि नहीं रियल लाइफ में एक्चुअली है, वो एक्चुअली है। हम लोग जो भी देख रहे हैं वो लैम्डा से इधर उधर है कहीं तो। यस वो एक्चुअली है लैम्डा से इधर उधर, तुम जो भी देख रहे हो। पर तुम सोचो तो कंक्लूड कैसे किया? क्या हुआ? ये इसने कंक्लूड कैसे किया? राज उत्कर्ष नहीं बचा सर, उसने आ गया नाम, आ गया सर उत्कर्ष का नाम। सुनो ये चीज हाइजेनबर्ग ने नहीं कंक्लूड की जोहेब। तुम जो है एक्सपेरिमेंट में क्यों इंटरेस्टेड हो जाते हो? तुम जो है डिवाइसेस के नाम भी नहीं जानोगे अभी जो यहाँ पे ले लिए जाएंगे यार। वो होता है ना, मान लो ना, बस बात खत्म, आगे देखोगे तुम उसको। ठीक है जोहेब? हाँ अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट सुनना है कि उसने कैसे लोगों ने डिस्कवर किया कि लैम्डा का एरर होता है। हाँ सर आप सुना रहे तो सुनना ऑब्वियसली। नहीं यार, तुम ना तो मैं सुनाने लायक हूँ ना तुम सुनने लायक हो, दोनों ही नहीं है इस लायक भाई। हम डीप ऑप्टिक्स में मेरा वीडियो ऑन था कब से, मैम ने मेरा नाम डाल दिया। अब देखो अभी जो है कुछ जो है बकवास मत करो, मैम ने तुम्हारा नाम देख के डाला है, ठीक है? तुम अपना वीडियो ऑन नहीं रख सकते हो तो नाम जाएंगे तुम्हारे को अपने घर पे। हाँ तो था, नहीं था अभी तभी मैम ने डाला है नाम। कौन बोल रहा है? रजत बोल रहे हो? हाँ सर। रजत तुम्हारा वीडियो तुम्हारा पूरे टाइम ऑफ है सर? नहीं, एटलीस्ट जब मैंने देखा तब ऑफ था ना, तो अभी छोड़ो अब इस बात को। ओके। हर समय ऑन रखो। हाँ अब देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम लैम्डा को डिक्रीज करते हो तो तुम्हारे पास में डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और द एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन क्या हो जाता है बताओ? एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन मेजरमेंट क्या हो जाता है बताओ? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नाउ कम्स अनदर प्रॉब्लम। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है कि नहीं होता है? बोलो डिब्रॉय से। हाँ सर। इसका मतलब लैम्डा अगर मैंने कम किया तो p एक्चुअली इंक्रीज हो गया। ठीक है, p एक्चुअली इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब जब p एक्चुअली इंक्रीज कर गया, ठीक है, सो नाउ द इशू इज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का तुम्हें पोजीशन चेक करना था तो तुमने इसके ऊपर जो है फोटोन मारा। ठीक है, मान लो ये फोटोन है, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट का तुम्हें पोजीशन चेक करना था तो तुमने इसके ऊपर एक दूसरा फोटोन मारा।
ये मान लो दूसरा फोटोन है। तो ये फोटोन का जो पार्टिकल है इसका p1 मोमेंटम है, p1 मोमेंटम है, और ये जो फोटोन का पार्टिकल है इसका p2 मोमेंटम है, p2 मोमेंटम है। तो बताओ मुझे कि p1 p2 में अगर p1 इज मोर देन p2 है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में क्या होगा बताओ? लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 होगा कि नहीं होगा बताओ? तो अब जो है जब मैं इसके ऊपर ये फोटोन मारूंगा, ठीक है, तो इसको जो है फोटोन के स्ट्राइक करने से, ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, जो भी ये पार्टिकल आगे का ट्रेजेक्टरी मूव करने वाला था, ठीक है, तुम इसका एक्चुअली क्या है बताओ, ट्रेजेक्टरी चेंज कर दोगे, ट्रेजेक्टरी चेंज कर दोगे। जो भी ये वाला पार्टिकल आगे का ट्रेजेक्टरी मूव करने वाला था, तुम इससे हिट करके जो है वो एक्चुअली क्या करोगे, वो इसका ट्रेजेक्टरी ज्यादा चेंज कर दोगे। तो इसका मतलब जस्ट बाय द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तुम्हारा देखने का जो अटेम्प्ट है, तुम्हारा जो क्यूरियोसिटी है देखने का, वो एक्चुअली क्यूरियोसिटी खुद सिस्टम के ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तुमने डब्बा खोल के देखा तो देखने की वजह से सिस्टम चेंज हो गया। So the very thing that you wanted to analyze, ठीक है, the properties that we wanted to analyze, ठीक है, properties like velocity, ठीक है, v, ठीक है, that we wanted to measure changes, वो चेंज कर गई, ठीक है, चेंज्ड। एंड बताओ किसमें चेंज ज्यादा हुआ, डेल्टा v1 और डेल्टा v2 में से किसमें चेंज ज्यादा हुआ बताओ? बोलो, देख के बताओ, सामने तुम्हारे डायग्राम है। आदित्य बताओ भाई। सर एक बार और समझाइए ना सर, नहीं समझा मैं, एक बार और सुनो। मान लो आलोक तुम हो ना? यस सर। हाँ, आलोक तुम्हारा वेट कितना है? कितना है? 45 वगैरह। 45 वगैरह। मान लो आलोक जो है ये एक्चुअली घर से निकला, एंड मुझे आलोक का एग्जैक्टली प्रिसाइजली पोजीशन चाहिए। आई एम एक्चुअली स्टॉकिंग आलोक, ठीक है। तो आलोक जो है वो किस वक्त क्या करता है, कहाँ जाता है, मैं पूरी खबर रख रहा हूँ आलोक की। उसका क्या स्पीड है, क्या उसका, ठीक है, क्या उसका मूवमेंट है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ड्रामा करता है ये हमेशा। हाँ, तो इसके लिए क्या है बोलता है, अब जो है, ठीक है, अब जो है देखो, आलोक को देखने के लिए मैंने आलोक पे फोटॉन्स डाले। तो मान लो मैं आलोक पे जो है वो एक्चुअली मटर मार रहा हूँ। क्या मार रहा हूँ मैं? मटर, ठीक है। मटर आलोक पे स्ट्राइक करता है, बाउंस बैक होके मेरे पास में वापस आता है मटर। तो आलोक मूव करता जा रहा है और मैं उस पर हर समय एक्चुअली मटर मारता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हर जगह मेरे पास में मटर वापस स्ट्राइक कर करके आता है। तो मुझे उससे आइडिया लगता है ना, मेरे दिमाग में पिक्चर बनता है ना कि ये उसका एक्चुअली आलोक का ट्रेजेक्टरी है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो मटर के मारने से क्या आलोक डेविएट होगा अपने पाथ से, बताओ? नहीं, ठीक है। अब मान लो मटर की जगह मैंने जो है वो एक्चुअली ऑरेंजेस मारने शुरू कर दिए, ठीक है, एंड आलोक घर से निकलता है एंड मैं उस पर संतरे जो है मारना शुरू कर देता हूँ। तो दैट इज एक्चुअली, ठीक है, दैट एक्चुअली हर्ट्स, राइट? यस, ठीक है। हो सकता है ना कि आलोक के जो सिर पे पड़ा और आलोक जो है डिसबैलेंस हो गया, बोलो। हाँ, ठीक है। अब जो है तीसरा केस, अब आलोक घर से निकला और मैंने जो है शॉर्टपुट बॉल्स मारनी शुरू कर दी। भी सकता है सर। और जो है आलोक जो है घर से निकला, मैंने एक शॉर्टपुट बॉल खींच के मारी उसके सिर में, तो शॉर्टपुट बॉल सिर लेके दीवार में घुस गई और आलोक जो वहीं पे जो है, ठीक है, घुस गया दीवार के अंदर। पार्क का एग्जांपल ले लो, उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, तो हम इन जो है तीनों में शॉर्टपुट बॉल वापस बाउंस बैक होके आ जाएगी पार्क से। इन जो है तीनों में, ठीक है, हमारे पास में आलोक सर इतना लेट रिएक्शन। वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसमें बताओ इफेक्ट हुआ? शॉर्टपुट बॉल से इफेक्ट हुआ ना, बताओ? हाँ। तो मोमेंटम के ऑर्डर में मटर, संतरे और शॉर्टपुट बॉल में ऑर्डर है कि नहीं, बताओ? हाँ, ठीक है। अब जब मोमेंटम में ये ऑर्डर है तो बताओ मुझे, अगर मुझे आलोक का मोमेंटम चेंज नहीं करना था तो मुझे क्या फेंकना चाहिए था आलोक को, बताओ? मटर। सबसे कम मोमेंटम वाला, मतलब मटर फेंकना चाहिए था ना आलोक। लेकिन सर अगर सबसे कम मोमेंटम रहेगा तो फिर लैम्डा का एरर ज्यादा रहेगा, लैम्डा बढ़ जाएगा। तो अगर जो है अगर तुमने आलोक पे मटर फेंका तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा ना कि आलोक अभी कहाँ पे है। तो दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम कि तुम डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में फंस गए हो ना, बताओ? तुम डेल्टा एक्स कम करने की कोशिश करते हो तो क्या बढ़ जाता है, बताओ? डेल्टा वी बढ़ जाता है।
तुम अगर डेल्टा डेल्टा वी कम करने की कोशिश करोगे तो क्या बढ़ जाएगा बताओ? डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने बोला दैट तुम दोनों को साइमल्टेनियसली जीरो नहीं कर सकते हो। सर मुझे ये एक चीज ही समझी, आप बोल रहे थे कि मतलब शॉर्ट पुट बॉल मारेंगे तो सर वेलोसिटी में सबसे ज्यादा चेंज होगा ना, बट सर यहाँ पे आपने लिखा है P1 इज ग्रेटर देन P2, तो सर उसमें चेंज कम क्यों हुआ P1 में? P1 इज ग्रेटर देन P2 लिखा है मैंने। अच्छा मैंने एक्चुअली रॉन्ग लिख दिया शायद। हाँ सर समझ नहीं आ रहा था। हाँ P2 इज मोर देन P1। हाँ इसका साइज बड़ा है ना, ये लिखने का मतलब था मेरा। P2 इज मोर देन P1। दोबारा चेक करो, ठीक है? जिसका जो है मोमेंटम कम है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा ना, बताओ। इसका वेवलेंथ कम होगा ना, बताओ। सही है ना? एक डाउट है, में से कौन बड़ा हो जाएगा बताओ? λ1 मोर देन λ2 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन डेल्टा वी को कौन चेंज कर रहा है? मोमेंटम चेंज कर रहा है ना। तो क्योंकि P2 बड़ा है P1 से, इसलिए डेल्टा V2 क्या होगा? वो एक्चुअली बड़ा होगा डेल्टा V1 से। अभी ठीक है क्या, बोलो? हाँ सर। सर मतलब अगर उस पे हमने वेवलेंथ मारी तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ ऐसा कुछ। लेकिन फिर हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सुनो, बोर मॉडल के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो एक जनरल रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग की बात कर रहे हैं कि अगर तुमने एनर्जी मारी ना उस पे, सुनो, तो पता है लाइट का फोटोन उससे जो है वो पार्टिकल टाइप कोलिजन करके मोमेंटम भी ट्रांसफर कर देगा उसको। ये भी काम करता है वो बिना एब्जॉर्ब हुए। बोर मॉडल में तो हम शायद कर सकते हैं ना ऐसा। यार बोर मॉडल में तो क्वांटाइजेशन है ना, वो तो यार वो तो एक्चुअली फोटोन भी नहीं करेगा ना यार, जब तक उसका एनर्जी गैप मैच नहीं करेगा तो, ठीक है? एटम के अंदर की बात अलग है, हम लोग अभी फिलहाल जनरल पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि जनरल जो है किसी भी पार्टिकल पे तुम जब लाइट मारते हो तो लाइट मारने से उस जो है पूरे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को इफेक्ट पहुंचता है। एक डाउट सर है, मैं कुछ भी वेवलेंथ डालूंगी तो तभी भी वो जाएगा ही, मतलब तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट मारता ही है वो। सर आप ये बोल रहे हो ना कि मतलब अगर वेवलेंथ बड़ी रखी है तो फिर वो एरर ज्यादा होगा, और अगर हमने वेवलेंथ कम करी तो फिर वो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वेलोसिटी नहीं कर पाएंगे हम लोग और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एक साथ नहीं होगा। सर लेकिन आप जो बोल रहे थे ना मटर फेंकने वाला एग्जांपल, सर लेकिन अगर आपको पता है कि आप किस स्पीड से मटर फेंक रहे हो तो आपको ये भी तो अंदाजा लगा सकते हैं ना, प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं कि आलोक किस स्पीड, मतलब शॉर्ट पुट बॉल किस स्पीड से फेंक रहे हैं, तो वो किस स्पीड मतलब लगने के बाद वो किस स्पीड से दीवार में घुसेगा, अगर हमें फेंकने की स्पीड पता है तो। अगर हमें फेंकने की स्पीड पता है तो हम क्या कर सकते हैं? पर दोनों सर एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं सर, अगर शॉर्ट पुट बॉल और मटर से मैं दोनों से फेंक रहा हूं और उसकी दोनों की वेलोसिटी सेम रख रहा हूं, फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके, बिकॉज़ मास दोनों का हमको पता है, तो पता पड़ जाएगा किससे डिस्प्लेस हो रहा है किससे नहीं हो रहा ना। अभिन मुझे बोलने दो। सर मैं नहीं बोल रहा था सर, शौनक बोल रहा था। अच्छा शौनक, तो जो भी बोल रहा है बोलने दो भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो हवा में बोलते जा रहे हो, हमारा एम क्या था? हमारा एम सिस्टम को स्टडी करना था कि वो क्या करने जा रहा है। तुम जो लगातार सिस्टम को चेंज कर रहे हो, तुम्हें वो चेंज स्टडी करना नहीं था तुम्हारा एम भाई। तुम्हारा एम एक जो है अनटच सिस्टम की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना था कि उसके अंदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन वो कैसे बिहेव कर रहा है। तुम जब उसके ऊपर अपने ऑब्जर्वेशन के टेक्निक्स डाल रहे हो तो यू आर मॉडिफाइंग द एंटायर सिस्टम। ये समझ रहे हो क्या? थोड़ा सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ हम लोग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना अभिन। अच्छा हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज उसका वेलोसिटी वो है क्या जो पहले था? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई। हाँ सर। हाँ अरे कहाँ है वो वेलोसिटी गधे? क्या बोल रहे हो भाई? अरे उसका वेलोसिटी पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है ना अब यार। हाँ वही सर, चेंज होगा, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ वो है क्या जो पहले था? कि हाँ सर। नहीं सर वो नहीं, मुझे लगा आप चेंज पूछ रहे हो। ये चीज तुम्हें समझ में आई ना? हाँ तो बस इतना ही समझना है हमें। अब इसमें तुम एक्स्ट्रा ओवर एनालाइज क्यों कर रहे हो? बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन गलत है, दिस इज रॉन्ग। अच्छा। ये तो उसने अपने इनिशियल जमाने में दिया था। He thought that the reason that we can't measure the reason, मैं ऑफिशियली लिखवा रहा हूं, Heisenberg said
दैट डेल्टा एक्स इज द क्या बताओ, इज व्हाट, इज एरर इन मेजरिंग पोजीशन, ठीक है, एंड डेल्टा पी इज क्या बताओ, एरर इन मोमेंटम। एंड इसमें भी पता है मोमेंटम में भी मेजरमेंट में मास मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम इसको लिख सकते हो डेल्टा पी इज एक्चुअली इक्वल टू क्या बताओ, m टाइम्स डेल्टा v, ठीक है, प्रॉब्लम मास मेजरमेंट में नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम उसके वेलोसिटी मेजरमेंट में है। तो डेल्टा x और डेल्टा p, ठीक है, एक ऐसी सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका साइमल्टेनियस मेजरमेंट जो है, ठीक है, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो उसने बोला कि दोनों के एरर्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कम से कम इतना एरर तो होगा ही होगा, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू h/4π। ये उसका h/4π कहां से आ गया? h/4π ये उसने, ये हाँ सर, ये सुनो, ये उसका क्वांटम कैलकुलेशन से उसने एक्चुअली निकाला था भाई, ये डेरिवेशन से अपने, ये तुम्हें याद करना है गाइस, तुम नहीं है, तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम्हारे छोटे सड़े दिमाग के कैपेसिटी से बाहर है ये, इसमें सवाल पढ़ाया क्यों जा रहा है? वही सर, इतनी बेइज्जती कर रहे हो यस सर, लुइंग सर वो MIT में ये चीज पढ़ा रहा था, हम 11th में पढ़ रहे हैं सर, ये क्या है? अरे उसका रीजन है, मुझे ठीक है बोलने दो, देखो गाइस, उसका रीजन है, हम लोग इसको पता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसे एक जस्ट एक, ठीक है, ओडे के सेंस में पढ़ रहे हैं, हम लोग इसे जस्ट रिस्पेक्ट के सेंस में पढ़ रहे हैं, दैट दिस वाज द गाय, ही डिड समथिंग दैट रिवॉल्यूशनाइज्ड द मॉडल, जिसके बाद में SPDF का मॉडल तैयार हुआ, जिससे हमारे पास में 1:2 2:2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा, जिससे हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, और जिससे आज केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये बता सकते हैं कि क्यों आयरन की वैलेंसीज 2 होती हैं, और क्यों कार्बन जो है वो कभी कभी प्लस, ठीक है, 2 में भी एग्जिस्ट कर लेता है, एंड क्यों सो मेनी इनफाइनाइट फैक्ट्स जो हम बता सकते हैं। हमारा एम सीखने का क्या है गाइस, बताओ मुझे, ये हमारा सीखने का एम है। तो ये सिंपल 1:2 2:2 2p6 जो है, ये तुम्हें इंट्रोड्यूस करने से पहले इन दो लोगों की हिस्ट्री बताई जा रही है। डिब्रॉय और हाइजेनबर्ग को तुम्हें समझाने के लिए नहीं बताया जा रहा, इट इज जस्ट अ हिस्ट्री लेसन, बस सुन लो ऐसा हुआ था कभी। सर लेकिन उनकी रिस्पेक्ट के चक्कर में आप धड़ाधड़ हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सर। अरे सर कर सकते, तुम जो, अरे मेरे बोलने का मतलब है कि तुम जो पूछ रहे हो उसको जो है समझाना और समझना दोनों ही इम्पॉसिबल है हमारे लिए। सर एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट बहुत वेग है एक्चुअली, इतना मतलब ना तो हम ऑब्जर्व कर सकते इतना छोटा, और सुनो, ठीक है, सुनो, देखो और देखो, ठीक है, अब उसने क्या सोचा था, ठीक है, मेरी बात सुनते जाओ, उसने जो है सोचा, ठीक है, ड्यू टू ऑब्जर्वर इफेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जर्वर की वजह से ऐसा हो रहा था, ड्यू टू ऑब्जर्वर्स, ठीक है, मेजरमेंट प्रॉब्लम उसको लगा कि ऐसा हो रहा है, और तुम्हें पता है उसका वैल्यू भी h/4π नहीं था, ठीक है, इट इज सो एम्बैरेसिंग, ठीक है, फॉर हाइजेनबर्ग कि उसने जो पहले वैल्यू निकाला था वो h/4π नहीं था, पता है, वो एक्चुअली h/2π था, उसमें उसके खुद के कैलकुलेशन में 1/2 का गड़बड़ था, ये उसे 10 साल बाद समझ में आया कि यहाँ पे हाफ का फैक्टर और होना चाहिए, समझ रहे हो, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली खुद ही गलत था यार, तो अब उसमें क्या बोला जाए, ठीक है, तो ये उसको लगा कि एक्चुअली ऑब्जर्वर्स मेजरमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, मेजरमेंट प्रॉब्लम है, बट लेटर ऑन ही रियलाइज्ड, ठीक है, इन हिज लेटर लाइफ, ठीक है, पीपल प्रूव्ड, ठीक है, लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड कि इसमें ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इट वाज प्रूव्ड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, ऑब्जर्वर, चाहे ऑब्जर्व करो या ना करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, एरर जो है वो सिस्टम का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, दीज अनसर्टेनिटीज, और इसको आज से, इसलिए हमने इसको आज से क्या पता है, एरर बोलना बंद कर दिया है। देखो ये टर्म एरर जो है मिसलीडिंग है, ठीक है, ये बताओ एरर सुन के बताओ तुम्हें क्या समझ में आता है, एरर सुन के ये समझ में आता है ना कि एज इफ लेंथ तो कुछ थी लेकिन हम लोग देख नहीं पाए, ऐसा लगता है ना, मैं बताओ सर से गलती हो गई, ठीक है, हाँ ऐसा लगता है एज इफ हमसे गलती हो गई। तो लेटर ऑन एरर वर्ड को हटा के हमने क्या वर्ड इंट्रोड्यूस किया बताओ, ठीक है, हमने इसमें अनसर्टेनिटी वर्ड इंट्रोड्यूस की। इट वाज प्रूव्ड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर अनसर्टेनिटीज, ठीक है, अनसर्टेनिटीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ, अनसर्टेनिटीज आर पार्ट ऑफ, ठीक है, आर एक्चुअली इनहेरेंट पार्ट ऑफ, ये सिस्टम का इनहेरेंट हिस्सा है, इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल का इनहेरेंट हिस्सा है, तुम देखो ना देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी और
अनसर्टेनिटी उसका डिफॉल्ट हिस्सा है। ठीक है, ये उस वॉल्टर लुविन के एक्सपेरिमेंट में जब उसने अपना स्लिट का साइज कम किया था और साइज कम करने से जो लाइट पास हो रही थी, ठीक है, तो ऐसे फोटॉन्स जिनका जो है पोजीशन इतना ज्यादा एक्यूरेटली हमें मालूम चलता जा रहा है, वो अपने आप फोटॉन्स जो है वो अपना जो है मोमेंटम का अनसर्टेनिटी शो करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, वो उस सिस्टम का इनहेरेंट हिस्सा है, हम इसको नहीं समझ सकते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, इस जो है लाइन को लिख लो बस। हमें सब वहां तक समझा तब तक आप बोल रहे थे। एक मिनट बहुत सारे सवाल हैं भाई। हाँ बोलो सर बोलो। मुझे बस वहां तक एक मिनट शिवेन बोलो। हाँ बोलो। सर मुझे बस वहां तक समझा जहाँ तक आपने बोला कि मतलब वो आई में वो चल रहा था इसलिए वो हुआ। जोर से ये बोलो, क्या सब बोल भी रहे हो? समझ समझा सर नहीं क्या? मुझे वो मटर वाला और शॉर्टपुट वाले तक उधर ही तक। सर मुझे मतलब ये लास्ट लाइन एक मतलब मिनट, सब बिल्कुल लोग नहीं क्यों समझ। बोल रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ एक एक करके बोलो। हाँ शिवेन बोलो। सर ये लास्ट वाला लाइन बिल्कुल नहीं समझा मतलब। लास्ट वाला लाइन तुम्हें समझना भी नहीं है शिवेन, नहीं समझना है तुम्हें भाई, सर क्या कर आपने सकते? लास्ट पेज पे जो लिखा था उसका तो मतलब पूरा ऑपोजिट है ना। हम आपने जो रीजन दिया था कि हाँ मैंने जो सुनो, मैंने जो तुम्हें रीजन दिया है वो एक्चुअली मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ, वो एक्चुअली प्रॉपर हाइजेनबर्ग का लेक्चर है, समझ रहे हो? हाइजेनबर्ग एक्सप्लेन दीज थिंग्स, ठीक है, इन हिज इनिशियल डेज लाइक दिस। कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जब लाइट का वेवलेंथ छोटा कर रहे हैं तो मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, और वेवलेंथ बड़ा कर रहे हैं तो पोजीशन उसका जो है वो अनसर्टेन हो जा रहा है, ठीक, उसके अंदर एरर आ जा रहा है, तो हम दोनों मेजर नहीं कर पाएंगे। और उसने बोला कि तुम कभी भी लाइफ में लाइट से कभी कुछ मेजर नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। ये उसका वर्डिक्ट था। बट लेटर ऑन उसका लॉजिकल था कि ऑब्जर्वर के सामने, बट हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर हो गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ। अरे सुनो, हाइजेनबर्ग का लॉजिकल था, हाइजेनबर्ग थॉट कि ये इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि तुम जिस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हो शिवेन, ठीक है, एक्चुअली उसके अंदर क्या है, उसके अंदर, ठीक है, वेवलेंथ और अनसर्टेनिटीज इस तरह से उसका हिस्सा है सिस्टम का, ठीक है, कि वो मल्टीवर्स और डिफरेंट थ्योरम्स में चला जाता है। ठीक है, वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, आज हमें अच्छे से पता है, इसमें ऑब्जर्वर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने जो उसने एक्सीडेंटली ढूंढ के बता दिया, ठीक है, वो सिस्टम का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस अब वो कैसे प्रॉपर्टी है, मतलब मैं समझा रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग अभी कैपेबल नहीं है उस चीज को ग्रास्प करने के लिए, समझ रहे हो? सर लाइक ऑब्जर्वर हो या ना हो, लाइट तो उस पे होगी ना, और मोमेंटम और इम्पार्ट होएगा। नहीं, लाइट उस पे नहीं होगी। तुम लाइट उस पे गिराओ या ना गिराओ, मैं ये बोल रहा हूँ शौनक, तुम उस पे लाइट नहीं गिराओगे तब भी उसमें अनसर्टेनिटी है। मैं पार्थ बोल रहा हूँ सर। पार्थ जो भी प्रूफ कैसे किया होगा? ठीक है पार्थ, तब भी उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। ओके सर। सर तो प्रूफ कैसे किया होगा इसको? प्लीज गलती से प्रूव हुआ था। गलती से। तुम अभी मत पूछो उसने कैसे प्रूव किया, तुम सुन लो, ये होता है गाइस। सर मजा आ रहा है सर, केमिस्ट्री में फील आ रही है सर। अरे सुनो, अच्छा ये जो चीज है फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक ना वीडियो दूंगा, तुम उसको देखना एक बार पूरा गाइस, ठीक है। फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स डेल्टा x इनटू डेल्टा p इज एक्चुअली इक्वल टू, हम इसमें इक्वलिटी यूज कर लेते हैं, h/4 पाई। ठीक है, तुम्हें पता है क्या कि h/2 पाई को हम एक टर्म बताते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड h कट। ये जानते हो क्या? इसको बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। यस सर। सर ये तो बोर मॉडल से कुछ रिश्ता है क्या इसका? नहीं कुछ नहीं। अरे प्लैंक कांस्टेंट तो सब जगह काम आता है भाई। नहीं सर, ये h/2 पाई जो हाइजेनबर्ग ने भी जो पहले गलती की थी। सर गलती हाँ, तुम सॉर्ट ऑफ मान सकते हो ऐसा। हाँ सही बात है। तो फिर तो सर वो हाइड्रोजन की पहले मतलब किसी भी उसकी फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बोल रहा होगा ना, किसी भी एटम के, क्योंकि अगर h/2 पाई दे रहा है तो नहीं है, बस तुमने बहुत जल्दी जनरलाइज कर दिया। इसको छाप लो शौनक जल्दी से प्लीज। मैं हूँ शौनक सर। अरे सॉरी यार, कौन बोल रहा है समझ में नहीं आता। सर आप आज ना सारे नाम मिक्स कर रहे हो। सॉरी भाई सर, मैं अभी बोल इसका रहा था। कांसेप्ट एप्लीकेशन और डे ब्रॉगी जैसे क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे इसमें, या फिर ये सिर्फ हिस्ट्री टाइप का? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा ना, तो पूछने वाले की औकात है, ठीक है, कि तुमसे जो है कुछ जो है पूछ ले, ठीक है, और आंसर करने वाली की तो नहीं है, ठीक है। ओके हाँ सर। बात सुनो, तुम सबको समझ में आ रहा है कि, अच्छा सब लोग पहले लिख लो इसको। सबको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली एरर बहुत छोटा है। ये कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? डू यू नो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल? सर एक डाउट है। एक मिनट रुक जाओ, डाउट मत पूछो अभी, रुक जाओ, ठीक है। ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब
तुम्हें नॉर्मल मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, तुम्हें कोई एरर नहीं दिखाई देगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? 10⁻34 के ऑर्डर की वैल्यू है भाई, ठीक है। अब जो है जाके उस हाइजेनबर्ग की वीडियो को वापस देखना एक बार, जो मैं तुम्हें बताया था ना कि उसने वो कैलकुलेशन करके कैसे समझाया है, ठीक है, कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में इसका जो है कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन कैसे वो डेल्टा एक्स को जो छोटा सा कम कर देगा, तो ट्रायंगल के डिस्टेंस पे उसने जो है कैसे उसको प्रूव किया है कि वो लाइट स्प्रेड आउट होनी चाहिए कैलकुलेशन करके, ठीक है। तुम्हें शायद अच्छा लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बोल रहे थे कि मैक्रोस्कोपिक स्केल पे विजिबल नहीं, मतलब ऑब्वियस है कि विजिबल नहीं होगा ये। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में तुम्हें ये एरर दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो एरर मेजरमेंट में इतना ज्यादा स्मॉल है कि तुम अगर वो एरर हो भी रहा है तो भी तुम्हारे पास कोई डिवाइस ऐसा नहीं है जो उसे मेजर कर पाए। तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या होता था फिर, मतलब वो एक्सपेरिमेंट में तुम जाके देखोगे ना भाई, एक्सपेरिमेंट में उसने दूसरी कैलकुलेशन की है, तो वो वहां पे मैक्रो चीज नहीं है ना, वो लाइट है ना भाई। सर वोल्टेज, अच्छा हाँ सर ठीक है, समझ गए क्या शिवेन? यस सर, मुझे लगा कि वो भी ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। कौन सा? वो जो लाइट वाला था वो भी ऑब्जर्वेबल है। लाइट में तो ऑब्जर्वेबल है ना, वो फैल ही इसीलिए रहा है। उसने तो भाई उसने ट्रायंगल का डेप्थ उसने पहले ही बता दिया था ना, इतना उसका लेंथ आएगा डेल्टा एक्स निकाल के। यस सर। तो फिर जाके दोबारा देखो तो सही एक बार यार, यहीं पे सारी बहस कर लोगे क्या भाई? ठीक है, सबने इतना लिख लिया? हाँ सर एक डाउट है। यस सर। हाँ भाई आपने बोला ना कि हाइजेनबर्ग ने ये निकाला, फिर आपने बोला कि उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था। ज़ोहैब सुनो, याद कर लो, इसमें कोई फायदा नहीं है तुम्हारा डाउट पूछ के। हाँ सर वो पता सर, अगर उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था तो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, h/2π क्यों नहीं यूज कर रहे? अरे क्योंकि h/2π गलत था, ये वाला सही है। ये जो है ये चेंज करने के बाद में है, उसने जो ये चेंज करने के बाद था। हाँ, उसका जो दिया था वो पहली बार उसने ये नहीं दिया था h/4π। ओके समझा। ठीक है। पोजीशन में इनहेरेंट अनसर्टेनिटी कैसे हो सकता है? बिकॉज हमारी आज भी सोच जो है वो इस बात पे बंधी हुई है कि तुमने मुट्ठी में अगर कोई पेन पकड़ लिया है तो व्हाट यू थिंक इज कि सर इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है कि मेरे हाथ में पेन है, बात खत्म। ठीक है, हमारा ये अजम्पशन गलत है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसके लिए एक वीडियो देखता हूँ, अब भेजता हूँ, तुम उसे देखो। ठीक है, और मैं तुम्हें 2 वीडियो भेज रहा हूँ, उसके अंदर स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसके लिए भी एक रिलेटेड वीडियो है, उस भी तुम देखना। ठीक है, इसके ऊपर एटलीस्ट इसके सारे न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व हो जाएंगे गाइस। ठीक है, दैट आई गारंटी यू। तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहे बिल्कुल समझ में ना आया हो, फिर भी तुम इसके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल बस इस एक फॉर्मूले पे आते हैं। तब इसके 2-3 न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब है? कल है, परसों है, कोई है क्या इस वीक? और परसों सैटरडे क्यों नहीं है? कल एनसीईआरटी है। कल एनसीईआरटी लेक्चर है। ठीक है, तो सैटरडे को जो है हम लोग अपना लास्ट मॉडल जो है उसके जो है डायरेक्ट पहले पोस्टुलेट्स याद करेंगे, ताकि तुम डाउट आराम से पूछो बाद में। अपन जस्ट फॉर फन अगर करें भी तो भी क्या है, पहले काम की चीज हमें याद हो जाए। ठीक है, तुम याद करके चैप्टर फिनिश करेंगे पहले, उसके बाद में हम लोग जो है एक अपना जनरल क्लास रखते हैं, उसमें तुम आराम से खुल के पूछना, तुम ओपन डिस्कशन करते हैं। सर ट्रैक 2 कब से चालू होने वाला है? ट्रैक 2 कब से चालू होगा पता नहीं, जब होगा तो हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या करना? सर हमारा जो की बुकलेट है वो कम्प्लीटली संगेज ने बनाया है या आप लोगों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है? तुम्हारा क्या है, फिर से बोलो। आप लोगों का भी कोई कंट्रीब्यूशन है क्या उसमें, या पूरा संगेज ने बनाया? तुम्हारा बुकलेट जो है वो एक्चुअली बनाया पूरा संगेज ने है, लेकिन हम लोगों ने क्या है कि डिफरेंट बुकलेट्स देख के जो है हम लोग को ये बेस्ट जो लगा वो हमने पिक किया है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सुनो, अल्टीमेटली पीछे जो सवालों का कलेक्शन होता है, ठीक है, हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ले देखे। ठीक है, थ्योरी तुम्हें क्लास में बताई जाती है, थ्योरी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए एनसीईआरटी, टेक्निकली तुम्हारे एग्जाम के लिए एनसीईआरटी एनफ है। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम्स का कलेक्शन करना है तो तुम प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तुमसे सब सवाल हो जाएंगे, 99% प्रॉब्लम्स तुमसे हो जाएंगे। तो 2-4 नहीं हो रहे हैं तो तुमसे लेटर ऑन चैप्टर्स में हो जाएंगे, बिकॉज कभी कभी सवाल मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके सवाल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आएगा गाइस, फिर भी मैं वीडियो भेज रहा हूँ। सर मतलब के बाद ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, आई डोंट नो, गैशियस से तो बहुत अच्छा है। गैशियस तो बहुत
सर गैसियस बेटर था। सर केमिस्ट्री से इंटरेस्ट ही चला गया था सर, वापस नहीं आ सर, गया गैसेस सर। में कुछ पढ़ने को ही नहीं था सर, ये कम से कम नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा मतलब कोशिश सर नहीं वो कर तो अच्छा है आपने आइडिया वो आइडिया गैस तुम जो है सुनो, छोड़ दिया। तुम जो है सब लोग लेक्चर 10 एंड 11 जो है वो उसका जो है रीड करो पीडीएफ का, जो मैं भेज रहा हूँ। सर आप भेज दीजिए ना सर ग्रुप पे हाँ मैं वापस। भेज हाँ मैं भेज रहा हूँ। ओके चलो भाई बाय। सर और रिकॉर्डिंग थैंक यू सर, बाय। भेज रहे हैं। हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। हाँ बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय। मैम नेक्स्ट लेक्चर कभी है? 1 o'clock। वीडियो ऑफ करो।